जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग डिविजन्स पढ़ते हैं। आज क्लास हम लोग का 3 रहेगा। पहला क्वेश्चन है 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए तो क्या करते हैं हम लोग 500 में, देखिए 500 में क्या करते हैं 16 से भाग करते हैं। करेंगे तो क्या होगा, सोरतियां 48 होगा, फिर 2 आएगा, 16 एकम 16 होगा, फिर 4 होगा, 16 दूना 32। यानी आपको 500 में 16 से भाग देंगे तो 31.2 आएगा और समथिंग आएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोग का आंसर क्या होगा, भागफल का पूर्णांक भाग, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 31। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। क्या करेंगे हम लोग इसमें 200 में 19 से भाग करेंगे, है ना। काटेंगे तो क्या आएगा 10 दशमलव समथिंग, यानी हम लोग 10 ले लेंगे, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा 10 होगा, यानी ऑप्शन क्या जाएगा, नॉन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए इसके लिए हम लोग पहले एक नोट बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब क्वेश्चन में बीच का केस रहेगा तो अंत वाली संख्या में एक घटाते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में बीच कह दे, है ना, तो ये देखिए शुरू इसको बोलेंगे, इसको अंत वाला, अंत वाला में से क्या करेंगे एक घटाकर हम लोग विचार करेंगे। दूसरा समझेंगे कि जब क्वेश्चन में तक का केस रहेगा तो प्रारंभ यानी शुरू वाली संख्या में घटाते हैं। अगर इसमें यहाँ तक दे दिया है ना, तक दे दिया है तो प्रारंभ वाली संख्या में एक घटाकर विचार करते हैं। देखिए ट्रिक है कि बीच तो आगे और तक तो पीछे। देखिए इसमें तक का केस है तो प्रारंभ वाली संख्या में से घटा लें एक, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 1, और क्या करेंगे इसमें कह रहा है कि 9 से विभाजित होने वाली, और देखिए सिमिलर का चिन्ह आता है, माइनस दे रहे हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा 1300 माइनस बाई 9। सोल्यूशन करेंगे इसको तो हो जाएगा यह 499 बाई 9 माइनस 1300/9। काटेंगे इसको तो 9 पाँचे क्या हो जाएगा 45, फिर 4 9 पाँचे 45, फिर तो दशमलव में आएगा, दशमलव काउंट नहीं करते हम लोग। यहाँ चलेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो 9 चौका 36, फिर 4 9 चौका 36 दशमलव में आएगा। यानी हम क्या करेंगे 144 में से 55 घटा लेंगे, है ना, तो 14 में से यहाँ चला जाएगा 5 तक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 89, यानी ऑप्शन क्या जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन में विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, देखिए एक नोट समझ लेंगे कि जब क्वेश्चन में बीच का केस रहेगा तो अंत वाली संख्या में एक घटाते हैं। देखिए बीच का केस आ गया ना, बीच का केस आ गया तो ये अंत वाली संख्या में से घटाएंगे, इसमें से नहीं घटाएंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 800 बटा कितना से कर रहा है 16 से, माइनस ये कितना कर रहा है 1500, तो माइनस 1 कर देंगे क्योंकि बीच का केस है बटे 16। इसको हम लोग करेंगे यहाँ तो कितना 800 बटे 16 माइनस 1499 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 16। अब इसको काटेंगे तो 16 पाँच कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 16 नवा 144 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 और 9 59 सुरतियाँ 48, यानी घटा देंगे तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा हम लोग का 43। देखिए यहाँ सिमिलर का चिन्ह है, यहाँ बड़ा वाला में से घटा लेंगे वहीं हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए तक का किस कह रहा है, जब तक का कहे तो शुरू से घटा लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 700 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1200 बटे 13। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा 699 अपॉन 13 और यहाँ 1200 बटा 13 भाग देंगे, 13 पाँच कितना हो जाएगा 65, 4 और 4 हो जाएगा, यहाँ कितना
9, तो कितना हो जाएगा आपका 33 फिर इसको हम लोग काट लेंगे, तो काटेंगे तो 13 117, फिर यहाँ 3 13 दूना 26, यानी क्या करेंगे हम लोग 92 में से घटा देंगे कितना 53, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ तक का केस है, शुरू वाला में से घटाएंगे और दिया है कि 2, 3, 5। देखिए ऐसा दिया रहा है तो क्या करते हैं 2, 3 एवं 5 का हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब इसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 500 माइनस 1 क्योंकि तक का केस है अपॉन 30 माइनस 900 बटे 30। अब यहाँ कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 99 बटे 30 माइनस 900 बटे 30, ये काटेंगे तो 30 एकम हो जाएगा 30, 19 199 यानी 6 टाइम्स कट जाएगी, यानी 4 से 99 में 30 से भाग देंगे तो 16 आएगा, ये 33 का क्या हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 30, यानी 16 और यहाँ कितना है 30, यानी कितना हो जाएगा 14, यानी 14 संख्या जो होगी 500 और 900 के बीच जो 2, 3 और 5 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 5 से विभाजित है। देखिए या कह रहा है ना, तो देखिए ये क्या करते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे जब इस प्रकार का क्वेश्चन कहे तो क्या करते हैं 500 में 4 से भाग कर लेते हैं, फिर 500 में 5 से भाग कर लेते हैं और घटा देते हैं दोनों का एलसीएम से, है ना, दोनों का एलसीएम से भाग देकर घटा देते हैं। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2, 5 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो 100, इससे काट देंगे तो क्या होगा 25, यानी हो जाएगा 125 प्लस 100 माइनस 25, यानी 225 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 200। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए या का केस है यहाँ पे, तो 8 और 7 का निकालेंगे कौन सी हम लोग एलसीएम। 8, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56। और देखिए या का केस रहे तो हम लोग क्या करते हैं 800 में भाग दे देंगे कितना 8 से, फिर प्लस 800 में कितना से भाग देंगे 7 से, और घटा देते हैं 7 और 8 के एलसीएम से, यानी 800 अपॉन 56, इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ की 1, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, इससे काट देंगे तो कितना जाएगा 14 टाइम्स में जाएगा, यानी हो जाएगा 100 प्लस 114 माइनस 14, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, यानी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हम लोग क्या ले लेंगे ई ले लेंगे। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर ले लेते हैं ई, ये कितना हो जाएगा 200, ऑप्शन नंबर होगा ई आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए एवं है या नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ बीच कह रहा है, बीच कहता है तो बाद वाला में से घटाते हैं, और तक कहता है तो शुरू वाला में से। यहाँ लिखेंगे हम लोग 300/15 माइनस 500 माइनस 1 बटे 15। अब यहाँ चलेंगे हम लोग 300/15 माइनस यहाँ हो जाएगा 499/15, काट देंगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15 तिया 45, 4 15 तिया 45, यानी कितना हो जाएगा 13। आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना 13, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे।
500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 का ले लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे ये कह रहा है कि 20 कह रहा है, 20 कहता है तो क्या करते हैं, यहाँ हम लोग 800 माइनस 1 कर लेते हैं, तो 800 माइनस कर लेंगे 1, कितना हो जाएगा, 799। देखिए अब निकाल लेते हैं 300 से विभाजित होने वाली, फिर 500 से विभाजित होने वाली, और फिर 3 और 5 यानी 15 से विभाजित होने वाली। चलिए सोल्यूशन हम लोग करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग 500/3 माइनस 799/3, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 166। 500 में 3 से भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 266। 799 में 3 से भाग देंगे यानी सोल्यूशन कर देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे। और बात ध्यान रखेंगे कि 500 में 3 से भाग दे रहे हैं तो हम लोग पूर्णांक भाग ले रहे हैं, ठीक है, दशमलव वाला भिन्नांश भाग नहीं ले रहे हैं। दशमलव में आए तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ हम लोग पूर्णांक भाग लेते हैं। अब चलेंगे हम लोग 500/5 माइनस 799/5, 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसमें 799 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 159, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो एलसीएम हम लोग निकाले हैं कितना, 15, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 500/15 और 799/15, यानी 500 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और 799 में 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 53। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है कि 3 या 5, अब देखिए कह रहा है ना कि 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए क्या करते हैं, 3 से विभाजित होने वाली फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या जोड़ देते हैं और दोनों का एलसीएम वाला को घटा देते हैं। तो हम लोग जोड़ देंगे कितना, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 59 और माइनस कितना हो जाएगा 20, हटा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा A139। इसको हल करेंगे तो 139, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए पहले निकाल लेंगे 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या, उसके बाद क्या करेंगे, नहीं होने वाली निकालेंगे। ध्यान रखेंगे कि पहले क्या करेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और ध्यान रखेंगे यहाँ तक कह रहा है, तक कह रहा है ना, तो शुरू वाला में से घटा लेते हैं तो 300 माइनस 1 299 हो जाएगा। पहले निकालेंगे 4 से तो 299/4 माइनस 500/4, इसमें 4 से भाग देंगे तो 74 आ जाएगा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 125, घटा देंगे तो 51 संख्या आ जाएगी। फिर अब निकालेंगे 5 से तो 299/5 माइनस 500/5, यानी इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इसमें 5 से भाग देंगे तो 100, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, घटा देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 41। अब यहाँ करेंगे हम लोग, अब 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 से निकाल लेंगे तो 299 माइनस 500/20। अब क्या करेंगे हम लोग, 299 में 20 से भाग देंगे और फिर माइनस कर लेंगे, 500 में फिर 20 से भाग देंगे। 299 में 20 से भाग देंगे तो 14 आएगा, और 500 में 20 से भाग देंगे तो 25 आएगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ध्यान रखेंगे माइनस का हम लोग काउंट नहीं करते, हम लोग कितनी संख्या है ये निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या निकाल लेंगे। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या को ऐड करके और जो एलसीएम से भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 51 प्लस 41 माइनस 11, क्या होगा, 81 हो जाएगा। यानी 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितना हो गई, 81 हो गई। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि 300 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या है, ये ध्यान रखना है। तो तक कर रहा है तो शुरू वाला में से घटाते हैं, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 299। तो हम काउंट करेंगे 299 से 5 तक कितनी संख्या होगी, तो आपका 201 होगी। अब निकालना है कि नहीं होने वाली,
तो हम क्या करेंगे, टोटल है कितना 201 है, 201 में हम 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या घटा देंगे तो 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या आ जाएगी। तो 201 माइनस क्या करेंगे 81 आ जाएगा मेरा कितना 120। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 12 नंबर। 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए हम लोग क्या करेंगे 4 और 5 का ले लेंगे कितना एलसीएम, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहले हम लोग 4 से विभाजित होने निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे कि तक कह रहा है, तो तक कह रहा है तो शुरू वाला में से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 1 यानी हो जाएगा 299। यहाँ चलेंगे हम लिखेंगे 299 अपॉन 4 माइनस 500 बटे कितना 4। 299 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 74 और 500 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 125 यानी हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि फिर अब 299 में 5 से देंगे फिर 500 बटा कितना 5। 299 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 500 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब क्या करते हैं 4 और 5 से विभाजित होने वाले निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 299 अपॉन 20 माइनस 500 बटे 20। इसको सॉल्यूशन करेंगे 299 में हम 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14। 500 में 20 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब निकालना है 4 या 5 से, अब निकाल रहा है 4 या 5 से विभाजित होने वाली। तो 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या याद करनी है तो क्या करेंगे हम लोग 51 प्लस 41 माइनस 11 कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 81। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग ई ले लेंगे कितना 81, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर।